मुस्लिम बहु इलाका सीमांचल में मस्जिद मदरसा से लेकर गली मोहल्ले में क्यूआर कोड चिपकाया गया है। इस क्यूआर कोड को लेकर युवक गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और लोगों से आपत्ति दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वजह है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून। सीमांचल के मुसलमान मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यह कानून बनने के बाद उनकी ज़मीन मदरसे कब्रिस्तान छिन जाएगी। ये जो वक्फ की ज़मीन है ये अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है और इसका जो काम होता है वो अल्लाह के रास्ते के लिए, और इसका ये ज़मीन अल्लाह के लिए हवाले हो जाती है, जिसकी हिफाजत के लिए, जिसके रक्षा के लिए हम लोग इसके खिलाफ दे रहे हैं। और यह तौर पर से भी नाजायज़ है, क्योंकि जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी शख्स अगर ये ज़मीन देते हैं वक्फ में तो वो अपने कुछ मकसद के हिसाब से देते हैं, और वो मकसद होता है उसी मकसद में आप उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मसल्ला दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए, अगर मसल्ला जायद भी है तो वो उसको रख दिया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा, बल्कि उसे उसी काम में इस्तेमाल किया जाएगा। राहत वक़ार जमिया खलफा राशिदीन। जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो लाया गया है, इस बिल में 5 ऐसी चीज़ों को लाया गया है जिससे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसान है। हमारे अकाबिर दानिश्वरान लीडरान ने इसको उजागर किया है। मसलन जितने भी वक्फ अराजी हैं, तमाम वक्फ अराजी पर, वक्फ की जायदाद पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। वो चाहे जिसको दे दें, चाहे तो मुसलमान को दे दें, मुसलमान की वो जो है पहले से मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, या वो ईदगाह हो, या कोई इदारा हो वो पहले से बाकी है या होने वाली है, उसको बाकी रखें, चाहे तो वो न रखे। ये इख्तियार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो दिया जा रहा है, गोया कि हमारे हक को छीन कर हम सब को एक अधूरा किया जा रहा है। इस वजह से इसकी मुखालिफत। इसी तरीके से हिंदुस्तान के जो वक्फ की कमेटी बनती है, उस वक्फ की कमेटी में हुकूमत कह रही है कि औरतों को इसमें हिस्सा मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ की कमेटी में पहले से भी औरत हैं। अगर हमारी ज़मीनों को पर हुकूमत की जो निगाह है, इससे, इस निगाह के ज़रिए से हमारी ज़मीनों को जो एक तरीके से बेदखल किया जा रहा है और हमारी ज़मीनों को एक आहिस्ते आहिस्ते से हमसे छीनने की जो कोशिश की जा रही है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके तहत हमारे अकाबिर ने ये इस बिल के खिलाफ एक राय दही कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उसी में हर आदमी ईमेल नहीं भेज सकता है, तो इसके लिए जो पढ़े लिखे हजरात हैं उन्होंने क्यूआर कोड बनाया है कि आप उस कोड से मेल को आप स्कैन कीजिए, उसको पढ़िए। अगर आपको ये खिलाफ लगता है तो आप उसके लिए राय दही पेश कीजिए। इस वजह से हम लोग ईमेल भेज रहे हैं। मेरा नाम वहीदुज़्ज़मा कासमी, इमाम और खतीब जामे मस्जिद खजांची हाट पूर्णी। अगर करना ही है, माना इक्वलिटी लाना चाहता है, बराबरी लाना चाहता है, तो ठीक है, जितना भी संस्थान है, देवत्व का या मठ का वगैरह का, सब में सबको ले आइए दायरे में। सिर्फ मुसलमान के वक्फ प्रॉपर्टी को उस दायरे में क्यों ला रहे हैं? सेकुलरिज्म है तो सबको ले आइए। तो एक बात हुई, लोग सोचेगा जो नहीं भाई एक समान, एक रूपता ला रहा है देश में, लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन है। सिर्फ एक कम्युनिटी को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, उनकी संपत्ति को बर्बाद किया जाए, यही है। मेरा नाम अब्दुल वाहिद हुआ, हम रीजनल जूट मार्केटिंग ऑफिसर बिस्कोमान से रिटायर किए। क्यूआर कोड स्कैन अभियान में असुद्दीन ओबीसी की पार्टी AIMIM भी लगी हुई है। AIMIM की जगह जगह उसको लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का कहना है कि अगर यह कानून पास हो गया तो मुसलमानों के पास शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं बचेगी, फिर हजारों मस्जिद टूटेगी। धर्म गुरुओं को ऐसे वक्त में मोदी जी ने फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों पर एक बार फिर हमला किया है
और ये वक्त तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। हुकूमत मुसलमानों को चैन से नहीं रहने देना चाहती। 15% देश का मुसलमान हमेशा भाईचारगी के साथ रहना चाहता है। पागलों ने देश को बंटवाया, लेकिन जिन लोगों ने देश प्रेम किया है ऐसे मुसलमानों पर मोदी जी की नंगी तलवार लटक रही है। वक्त तरमीमी बिल, मैं साधुवाद देता हूं सदन के उन तमाम तर नेताओं को जिन लोगों ने इस बिल की मुखालिफत की है और नतीजे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल इस वक्त है और जेपीसी ने इस वक्त लोगों से मशवरे मांगे हैं। और चूंकि किशनगंज का इलाका हमारा पिछड़ा इलाका है, किशनगंज का इलाका चूंकि अनपढ़ का हमारा इलाका है, गरीब इलाका हमारा है, हमारे यहाँ लोगों को इसकी कोई खबर नहीं है। आज MIM ने पूरे जिला में खबर पहुंचाने के लिए अपने कारवां को निकाला है कि आज और कल की तारीख बाकी है। 12 और 13 तारीख की रात 12 बजे तक अपने वो जो अपोज करना है बिल का, अपने एतराज़ात दाखिल करने हैं, इसका विरोध करना है। ईमेल के जरिए से, खतूत का मौका नहीं रहा, ईमेल के जरिए से आप भेजिए या फिर दूसरे QR कोड जो मुख्तलिफ तंजीमों ने, बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो QR कोड जारी किया है उस पर अपने एतराज़ात भेजिए। मैं साधुवाद देता हूं देश के उन हिंदू लीडरों को जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत की है। अगर ये बिल कानून बन गया तो एक बाबरी मस्जिद टूटी है, हजारों मस्जिद टूटेगी। मुसलमानों की अभी दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है, उसकी लाश को भी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये हालात मोदी जी बना रहे हैं और मुसलमानों से बिलखुसूस कहते हैं कि अपनी जान और अपनी माल, अपनी इज्जत और आबरू के खातिर बलिदान देना और जान को गंवा देना सबको आता है, लेकिन बड़े खुशकिस्मत होंगे वो लोग चूंकि वक्त की जो मिल्कियत है, वक्त के जो अमलाक हैं, उनकी जो जायदाद है, ये मदरसे, ये मस्जिद हैं, ये खानका हैं, ये मदार, ये कब्रिस्तान, सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह की अमानत की हिफाजत के लिए जान को आखिरी हद तक लड़ा देना ये ईमान का हिस्सा है। मदीने की बच्चियां छोटी छोटी जाते हुए आगे आगे गा रही थी, के खिलाफ कोई भी नहीं बता सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आप खोल रहे हैं। अल्लाह का मानने वाला वो है कि अल्लाह की मोबाइल करेगा दरअसल मुस्लिम संगठनों के आपत्ति के बाद वह बिल पास करने का मामला संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास चला गया है। अब समिति इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से QR कोड के माध्यम से सुझाव मांग रहे हैं। इसी QR कोड के माध्यम से मुस्लिम संगठन अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं।